हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी जिसे हम लोग कहते हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है, जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट थी। अब क्या है, अब हमारा बॉडी का स्पीड जो है वो चेंज होगा, ठीक है। सो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी, अगर आप किसी बॉडी का वेलोसिटी, आप इनिशियली मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकेंड है और आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड मोशन में अगर आता है ये, और इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज। और इस 4 मीटर पर सेकेंड को चेंज होने में मान लीजिए 1 सेकेंड टाइम लग रहा। सो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को बोला गया है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसी को बोलते हैं जिसमें बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होकर के चेंज हो रहा हो, आइदर इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो। सो यहाँ पे बोला गया है कि अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। However, small this interval of time may be always in the same direction along a straight line. मे भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में घूम रहा हो। अब देखो 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, मीन्स ये 1 सेकेंड में 2 मीटर आपका 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और फर्स्ट अगर इसकी वेलोसिटी 0 से अगर स्टार्ट हुई होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और विद इन 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, तो फर्स्ट सेकेंड में ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सो इंटरवल तो हम लोगों ने 1 सेकेंड का लिया, बट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 2 मीटर और 4 मीटर है, मीन्स डिफरेंट है। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का, तो यहां पर बोला गया है कि the acceleration of a particle is the time rate of change of its velocity. Rate of change of velocity. It may also be defined as the change in velocity in unit time. Unit time means per second में अगर इसका velocity change हो रहा होगा, that is called acceleration. ठीक है। अब acceleration यहाँ पर बात करें तो एक average acceleration है, instantaneous acceleration है, uniform acceleration है, फिर हमारा variable acceleration है, ठीक है। तो जैसा हम लोग स्पीड में पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी में भी पढ़े, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, जिससे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग बोल रहे थे। यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। सो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल यहां हम लोग डिस्कस करते हैं average velocity. The average acceleration. The average acceleration is the ratio of the change in velocity to the time taken to undergo this change. This change means कि अगर कोई बॉडी इनिशियल u वेलोसिटी से चल रहा है, u मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी होगी v मीटर पर सेकेंड, तो और इसे चेंज होने में, वेलोसिटी चेंज होने में टोटल टाइम t लगा है, तो एक्सेलरेशन बोला गया है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इट इज v माइनस यू। चेंजेस क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। ए इज इक्वल टू हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू, जो फॉर्मूला आता है वो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, तो इंस्टेंटेनियस में हमारा टाइम जो है बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मींस कि अगर बॉडी चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी u है, u मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर सम टाइम मींस मान लीजिए 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बॉडी का वेलोसिटी तो चेंज हुआ,
10 सेकेंड लगा, बट इस बीच में किसी ने पूछा एट आफ्टर 8 सेकेंड, जस्ट एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड टाइम पे अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है, तो उस समय जो स्मॉल चेंजेस होगा वेलोसिटी का, और इसमें जो स्मॉल चेंजेस टाइम का होगा वे फ्रैक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं, जहां पर ये चेंजेस जो होगा यहाँ पे बोला जाता है टेंड्स टू 0। द लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन as delta t tends to 0, okay, is called instantaneous acceleration। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन बोले तो लिमिट में हम लोग ले लेते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, मीन्स स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। अ पार्टिकल इज सेड टू बी मूव विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंज बाय एन अनइक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि अगर टाइम 0 है, मान लीजिए 0 सेकेंड के केस में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर 1 सेकेंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज होकर के मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब आगे जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, तब वेलोसिटी फिर से 5 का ही इंक्रीजिंग होना चाहिए। चेंजेस हुआ, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, बट 5 हुआ। 5 मीटर पर सेकेंड है, 0 से 5 जा रहा है, मतलब कि 5 का डिफरेंस है। बट आगे फिर और 5 का डिफरेंस होता तो 10 हो जाता, बट मान लीजिए कि 5 का नहीं होकर 7 का डिफरेंस हो गया और ये 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। मीन्स नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड में चेंजेस आ रहा है वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट 3 सेकेंड में गए और इसकी वेलोसिटी हो गई 12 से 22 या फिर 24 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड। सो 14 मीटर का आपका 12 मीटर का आपका डिफरेंस आ रहा है। सो क्या हो रहा है, इक्वल चेंजेस तो है, डेल्टा टी सेम है बट डेल्टा वी सेम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो क्या बोलते हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में 0 फर्स्ट था 0 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, जब 2 सेकेंड होगा तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी में चेंजेस, और ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो चेंजेस जो इनके बीच में गैप का है वो 5 का ही है। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड का आएगा, तो इक्वल चेंजेस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फिलहाल ये वेरिएबल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखो चेंजेस जो होगा बॉडी में, जब भी बॉडी का वेलोसिटी जो चेंजेस होता है इधर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा बॉडी कोई कार है और ये मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज v। ठीक है, टाइम t लगा, सो वेलोसिटी अगर हमारा इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उस स्पीड हो रहा है स्पीड अप, स्पीडिंग अप में हम लोग रखते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब v इज ग्रेटर देन u मीन्स आवर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, मीन्स गाड़ी का स्पीड और इंक्रीज करते जाएगा। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं कि अगर हमारा कार हमारा इनिशियली u वेलोसिटी से था और इसने ब्रेक अप्लाई किया और ये फाइनली जा करके रेस्ट होगा, बट होने से पहले उसकी कुछ वेलोसिटी हम लोग v ले लेते हैं।
सो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें कि हमारा फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है, v is less than u means final velocity is less than initial velocity, then velocity is डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मीन स्लो डाउन हो रहा है। सो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी ही हम करेंगे, बट आवर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उस केस में हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो जब कभी भी बोला जाएगा कि रिटार्डेशन हो रहा है, इट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज गोइंग डाउन। ठीक है, चेंजेस जो होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हम लोग ग्राफ के बारे में जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाया जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया जाता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाया जाता है। सो फर्स्ट अगर हम लोग लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग, सो सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस, हमारा टाइम एक्सिस को टी ले लिए सेकेंड के लिए, और हमारा वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी हो गया v इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह से टाइम वाले हो गया। और यहाँ पर ग्राफ जो हम ले रहे हैं इस केस में, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने कुछ दिया, वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज कर जाएगा। और इसमें इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम लोग ले रहे हैं कि ये आफ्टर v हो गया एट टाइम t। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, उससे हमें एक्सेलरेशन का पता चलता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो स्लोप यानी कि ये जो हमारा लाइन है, इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा थीटा हो जाता है। सो स्लोप हो गया टेन थीटा, जिसे हम लोग स्लोप बोल रहे हैं, तो जो कि यहाँ पर है टेन थीटा। सो टेन थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा फाइनल v है टोटल कंप्लीट लेंथ हाइट, उसमें से u माइनस करेंगे तो ये गैप निकल जाता है, दैट इज v माइनस यू, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो v माइनस यू। बेस की बात करें तो t माइनस जीरो करेंगे तो t ही आएगा हमारा। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज v माइनस यू, बेस हो गया t माइनस जीरो, और टेन थीटा को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, देन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो क्या करना है हमें बस एक फंडा यूज करना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके लिए हम लोग फिर टेन थीटा यूज करते हैं। याद रखना ये लाइन जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। देखो, अगर हम लोग वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया और ये इंक्रीज होके
समथिंग v तक गया, u दिए थे और इसमें टाइम लगा t। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो कि मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है यहाँ पर सेकेंड में है। ठीक, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब क्या है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें इस कंप्लीट ये जो लाइन ड्रॉ हुआ उससे आप वर्टिकली डाउनवर्ड लोगे, ठीक है। जो भी ग्राफ होता है, मान लीजिए कैसा भी ग्राफ हो, ठीक। अब आपको बोला जाए कि किसी इंटरवल से इसका एरिया फाइंड करने, तो उस इंटरवल से आप वर्टिकली डाउनवर्ड वाला पार्ट जो होगा, ये सारा पार्ट हमारा एरिया कवर करेगा, ठीक है, अगर इस सेक्शन से हमें निकालना होगा। तो सेम यहां पर हम लोग करेंगे। ओके, तो देखो, अगर हम लोग यहां पर इस एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है और एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है। उसके अकॉर्डिंग ये एंगल थीटा हो गया। फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? सो हम लोग दो पार्ट में किए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? सो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहां से यहां तक का लेंथ अगर आप लोगे तो वो t के इक्वल है, और ये हाइट हमारा u के इक्वल है। बट यहां पर आएंगे सो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v माइनस यू, टोटल में से माइनस, ये हमारा बेस जो है वो भी t के इक्वल होगा। तो हम लोग बोलेंगे बेस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया बेस इंटू हाइट, मीन्स u इंटू टी कर दे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हम लोग पहले लिख रहे हैं, तो हाइट हमारा यहाँ पर है v माइनस यू, बेस हम टोटल टाइम t लिए, टाइम t के इक्वल है बेस हमारा। सो ये तो हो गया यू टी प्लस हाफ v माइनस यू, एंड हम लोग अभी वेलोसिटी टाइम रिलेशन से क्या निकला? इक्वेशन निकला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या आएगा? v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यूज करते हैं कि सिंस t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, नहीं, क्या करेंगे हम लोग, यहां पर t से मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जहां पर हम लोग देखते हैं कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हो जाता है। सो अगर हम लोग देखते हैं ऑलरेडी t है, इंटू टी कर दिए और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिए t से, तो एक पार्ट तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक्सेलरेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एस देता है। सो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में क्या होगा कि जो हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अगर इसी ग्राफ से देखते हैं हम लोग, अगर वही ग्राफ ले वेलोसिटी टाइम का,
ग्राफ लेते हैं तो ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम हो गया इन सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और यहां से ये टाइम लिया t। अब देखो हमें एरिया फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी अगर हम लोग लेते हैं, ये एक ट्रेपीजियम होगा जिसमें ओरिजिन से ये साइड और ये टाइम वाला पॉइंट पे जो लाइन कट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग ले डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम लेते हैं तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए, हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक साइड तो ये हो गया हमारा u, ठीक है, और एक हो गया ये टोटल लेंथ अदर साइड जो कि v है, तो हम लोग बोलेंगे v प्लस u या फिर u प्लस v इनटू हाइट। अब ट्रेपीजियम के अकॉर्डिंग हाइट हमारा ये हो जाएगा जो टाइम हो गया, सो हाइट हो गया t। फिर यहां पर अगर हम लोग t का वैल्यू पुट करते हैं v माइनस u बाई a से, तो v प्लस u इंटू v माइनस u बाई a कर लेते हैं। t का वैल्यू यहाँ आप लिख दोगे v माइनस u बाई a इज इक्वल टू t हो गया, तो t रिप्लेस हो गया। सो इससे क्या हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a और 2 मल्टीप्लाई होकर के 2a हो गया, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को एक साइड रखते हैं तो 2as हो जाएगा, वी यू स्क्वायर उधर चला गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है। सो इसके लिए हम लोग पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करने से भी ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और टाइम यहां पर 0 है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। अब ये कार मूव करते हुए 2 सेकेंड पे आया और इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और जब 4 पे आया सो इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि nth सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपसे अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस ये जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, इसमें जो टाइम होता है ये टाइम इंटरवल 0 से काउंट होगा 2 सेकेंड। मीन्स अगर किसी ने बोला कि डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, सो ये u इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एसेलरेशन v माइनस यू बाई 2, एसेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 2 हो गया टाइम फिर 2 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड में कितना हो रहा है डिस्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। वही अगर किसी ने 3 सेकेंड बोला तो 0 से लेके 3 सेकेंड तक, ठीक। बट अगर किसी ने 3 नहीं बोल करके या 2 नहीं बोल करके एट सेकेंड बोला जाए, या फिर डिस्टेंस कवर एट थर्ड सेकेंड,
ठीक है, थर्ड सेकंड में अगर बोला जाए मीन्स ये जो इंटरवल होगा थर्ड सेकंड, देखो सो अगर किसी ने 5 और 5th में, आपको डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए, 5 का मतलब हुआ 0 से 1 2 3 4 5, ठीक है। बट जब 5th सेकंड की बात करेंगे तो पोजीशन आ जाता है कि एग्जैक्ट 5th पोजीशन वहां पर एक ही है, मीन्स वहां पर टाइम इंटरवल 1 सेकंड का ही है। सो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे nth सेकंड के लिए, किसी भी एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए थर्ड सेकंड बोला गया तो वो इंटरवल हमारा, जैसे यहाँ पर थर्ड सेकंड बोला गया तो ये थर्ड सेकंड के लिए होगा, ये सेकंड सेकंड के लिए होगा, और ये फर्स्ट सेकंड के लिए होगा। तो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, या थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओनली फॉर थर्ड सेकंड, ठीक है, नॉट 3 सेकंड। ओके, सो देखो Sn इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एस का फॉर्मूला है जहां पर टाइम टी के लिए बोला जा रहा है। तो अगर हम लोग एपी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एपी का कॉन्सेप्ट लगाने से क्या होगा कि हम लोग जान रहे हैं कि ए एन इज जनरल फॉर्मूला, सॉरी हाँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ ए एन मीन्स वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ n यूज हो रहा है n सेकेंड के लिए, ये पूरा इक्वेशन यहाँ पर टाइम, यहाँ पर n का वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू an। सो हमारा काम यहाँ पर एपी का कॉन्सेप्ट दिखता है कि अगर आप यहां पर बात करोगे Sn मीन्स डिस्टेंस कवर, मान लीजिए 4 सेकेंड, माइनस Sn माइनस 1 3, तब ये हमें देगा A4। कैसे, देखो यहां पे अगर ये कार मूव कर रहा है, S4 का मतलब हुआ कि आप 0 से लेके इधर हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर चलना स्टार्ट किया, जितना भी वेलोसिटी था, टाइम हमारा 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकेंड तक। अब सपोज बॉडी ट्रेवल कर रहा है, आपने बात किया डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड, इट मींस आपको 0 से लेकर के 4 सेकेंड तक जाना होगा, ठीक है। आपने बात किया S3 मींस आपको 0 टू S3 तक जाना होगा, 0 टू 3 सेकेंड तक जाना होगा। बट ये जो गैप बीच में आ रहा है, इनके बीच का गैप, तो एपी के अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, माइनस कर रहे हैं तो ये पार्ट हट जाएगा, तो बच गया हमारा सिर्फ ये, इसको an बोलेंगे, मीन्स 4 है तो A4 फोर्थ टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म A4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू an। अब आओ फिजिक्स के डिस्टेंस पे, कि अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए चल रहा है, ठीक है, तो 4 सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 टू 4 सेकेंड का जो 1 सेकेंड का इंटरवल है उसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हमें, और जो कि यहाँ an के बराबर है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस इन n सेकेंड का, ठीक है, n सेकेंड के लिए। तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर हम लोग देखें तो n की जगह पे, t की जगह पे n आ जाएगा, तो u इंटू एन माइनस, सॉरी प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एस एन माइनस 1 की वैल्यू देखें तो u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर।
अब अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, Sn-Sn-1, सो अपर पार्ट है हमारा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 को हम लोग लिख रहे हैं un माइनस u प्लस हाफ a इंटू n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने से सभी का साइन चेंज हो जाएगा। सो un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। तो un और un तो कैंसिल हो गया, बच गया u। सो यहाँ पर हम लोग देखें तो Sn-1 डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड आ गया ये। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग इसके फॉर्म में बोले, फिजिक्स के डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बोले तो ये डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। ठीक है, सो हमारा nth सेकेंड के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, u एक बच गया प्लस हाफ a कॉमन अगर आप लेते हो, हाफ a n स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, ठीक है ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ चुका है। ओके, माइनस हाफ a n-1 होल स्क्वायर, तो 1/2 a कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। सो इट इज u प्लस a/2, a क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स अगर दोनों स्क्वायर में तो आप एक को सम और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। सो n प्लस n-1 इंटू n माइनस n-1, तो n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, सो अब हमारा रिजल्ट आता है u प्लस a/2 प्लस n 2n-1, n माइनस n कैंसिल हो गया, यहाँ पर n माइनस n कैंसिल हो गया, बच गया प्लस 1 इंटू दिस, सो 1 ही आएगा। सो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये हमारा nth सेकेंड के लिए रिलेशन है, जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बोलते हैं इसको, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड बाय द बॉडी। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में हम लोग जो अभी सारे इक्वेशन ऑफ मोशन से उसको कैलकुलस मेथड से फिर हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में। आप किसी भी चैप्टर में जाओगे तो कैलकुलस का मीनिंग हो जाता है कि ये चेंजेस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें किसी चीज का इंक्रीजिंग होना, डिक्रीजिंग होना, ऐड करना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलस से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv/dt। क्या होता है, dv/dt, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। dt को अगर हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा a dt, सॉरी हाँ a dt, और इधर बच गया dv। अब हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट क्या होगा, देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि एक बॉडी है, एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और आफ्टर सम चेंज इन टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, वेलोसिटी v हो गया है, और इसमें टाइम 0 से लेके t सेकेंड तक। ठीक है, और डेल्टा t स्मॉल है। ओके,
तो इस केस में एक्सेलरेशन तो हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सर डायरेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा, बट कैलकुलस मेथड में जब आते हैं तो हम लोग लिमिट देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चेंजेस होगा। अगर हम लोग लिमिट में देखें सो एक इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग इस तरह से देंगे, तो यहाँ पर dt है, स्मॉल टाइम चेंजेस हो रहा है, और स्मॉल टाइम चेंजेस हम लोग 0 से लेके t सेकेंड पे कर रहे हैं। सो हमारा इनिशियल टाइम हमारा 0 है, 0 सेकेंड, और फाइनली टाइम t सेकेंड के लिए हो रहा है। तो जब आपका यहाँ पर dv है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो जब आपका टाइम इंटरवल में जो चेंजेस हो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंजेस u2v हो रहा है। मीन्स जब टाइम आपका t आपका 0 सेकेंड है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब t हमारा t सेकेंड है तो फाइनल वेलोसिटी v ले लिए। अब इंटीग्रेशन का रूल है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, ठीक है। और अगर ये लिमिट हो जाता है a से b तो ये x अपर लिमिट इसको बोले लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस a आ जाएगा। x के प्लेस पे अपर लिमिट b पुट करेंगे और माइनस करके फिर लोअर लिमिट a पुट करेंगे x के प्लेस पे, जो भी एक्सप्रेशन होगा। सो यहाँ पर फिलहाल a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t होता है जिसमें अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0 है, इज इक्वल टू dv को हम लोग इंटीग्रेशन v लेंगे और ये अपर लिमिट v इनिशियल वेलोसिटी u ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया a इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस u, और v इज इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा। माइनस u को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और t माइनस 0 t आएगा, at हो गया इधर और u इधर आ गया तो प्लस हो गया, यानी कि फाइनली वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए इक्वेशन का। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन का बात करें तो जैसे कि हमारा यहाँ पर है आपका, हम लोग को पता है रिलेशन v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ds को सेपरेट करें तो v dt हो जाता है, और अगर हम लोग देखें कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ऑलरेडी हमारे हाथ में एक रिलेशन है, ठीक है। तो अगर v का वैल्यू रिप्लेस करते हैं सो u प्लस एटी हो जाता है, dt सेपरेटली करें तो dt u dt हो जाएगा प्लस ए टी डी टी हो जाएगा, ds इज इक्वल टू, अब क्या है इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि स्मॉल पार्ट है यहाँ पर, हम लोग कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। स्मॉल इंटरवल ऑफ चेंजेस में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा। सो अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो dx का x आता है तो ds का s आएगा, बट लिमिट क्या रखे हैं, तो देखो अगर कार ट्रेवल कर रहा है और टाइम 0 है तो इसने डिस्प्लेसमेंट भी 0 कवर किया, टाइम हमारा t हो गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यहाँ पर आके s हो जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, लोअर टू अपर हम लोग रखते हैं, लोअर है हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट s ले रहे हैं, ठीक है। इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल टाइम 0 फाइनली टाइम t हो गया, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे 0 टाइम t हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का एक रूल है, फॉर्मूला है, x टू द पावर n मीन्स x वेरिएबल है और उसका पावर कुछ भी होगा n है, तो वो पावर में हम लोग x टू दी पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स एक पावर इंक्रीज करके डिवाइड कर देंगे, दिस इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग यूज करते हैं u dt, dt का तो t आ गया ओके, जिसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t प्लस a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन a को एज इट इज रख रहे हैं, t dt मीन्स t का पावर 1 है अभी फिलहाल, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा,
यहाँ पर इसकी लिमिट अगर हम लोग पुट करते हैं तो 0 to t। सो 0 पुट करने से वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 पुट करने से वैल्यू 0 आएगा। ds का s हो गया 0 to s। इनिशियली s माइनस 0 करेंगे 0 s आएगा, u इंटू टी माइनस 0 करेंगे t आ जाएगा, तो ut हो गया प्लस a बाई 2 t पुट करेंगे t स्क्वायर आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये था सेकेंड इक्वेशन। थर्ड अगर हम लोग कैलकुलस मेथड में जाएं, थर्ड इक्वेशन क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन जो होता है v dv बाई dt, अगर हम लोग इसको ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरह का आएगा। लिख सकते हैं ds को इधर dt को इधर। सो ds बाई dt हमारा हो जाता है क्या, ds बाई dt मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया v। सो dv बाई dt इंटू v है। अब ये dt को इधर भेजें तो a dt हो जाता है और यहां पर हो जाएगा v dv। ठीक है, सॉरी dt नहीं है ये ds है। ओके, dv बाई ds a ds, s हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर तो फिर वही सीन आ जाता है कि जब हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 था तब बॉडी के पास हम लोग कुछ वेलोसिटी दिए u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और जब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट s पहुंचा तब इसके फाइनल वेलोसिटी v भी हो रहा है, v से मान लेते हैं। ठीक, तो उस केस में ये इंटीग्रेट होगा, फाइनली v है इनिशियल u है, मींस जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तब हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जब टोटल डिस्प्लेसमेंट s अचीव करेगा तो ये फाइनल वेलोसिटी अचीव करेगा। अब a ds में इंटीग्रेशन आ गया s 0 से s, v dv x dv का x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, तो v का हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 और v से u हो गया लिमिट। सो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इंटू एस इज इक्वल टू v बाई स्क्वायर बाई 2 है, यानी कि v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स सिंगल v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखें इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड के लिए फिर बात हो रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये रिलेशन कौन सा है, s ऑफ n सेकेंड के लिए इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू n माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमें लाना है। सो v इज इक्वल टू dv बाई dx ds बाई dt होता है, v dt इज इक्वल टू ds, और v के जगह पे अगर हम लोग लिखे तो u प्लस ए टी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू ds, ds हम लोग
इधर यूज कर रहे हैं। अब लिमिट देखो क्या है, यहाँ पर टाइम का लिमिट है। ठीक, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंटीग्रेट होगा जब हमारा टाइम हमारा n होगा, तब डिस्प्लेसमेंट एस एन होगा। और टाइम हमारा जब n-1 होगा, तब डिस्प्लेसमेंट एस एन माइनस वन। अपोजिट हो गया, एस एन माइनस वन से एस एन माइनस वन से मिनिमम टाइम से मैक्सिमम अपर फाइनली एन तक जाएगा, तो ये एस एन हो गया। ठीक है, टाइम क्या लिए, अगर टाइम चलना स्टार्ट कर रहा है 0 सेकेंड से, कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया और वो n सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू n सेकेंड तक चला, तो उससे जस्ट पहले बिफोर 1 सेकेंड वाला जो टाइम इंटरवल होगा वो n-1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लोअर लिमिट हमारा n-1 है, अपर लिमिट n है। तो उस केस में अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं ds के लिए, हमारा हो गया s, ये हो जाएगा s n अपर लिमिट और s n-1 लोअर लिमिट। ठीक है, u कांस्टेंट है, dt सिंगल सिंगल करते हैं तो u t हो जाता है। ठीक है, dt का t हो जाएगा, और ये n से n-1 हो गया, प्लस ए टी का a t स्क्वायर बाई 2 हम लोग बाहर कर रहे हैं, और ये टी स्क्वायर में लिमिट हो गया n से n-1। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो u इंटू n, टी की जगह n पुट किए, माइनस n-1 तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस 1 हो गया, प्लस a बाई 2, n पुट किए n स्क्वायर, माइनस n-1 पुट किए n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये n कैंसिल हो जा रहा, 1 आ रहा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन में आ जाएगा Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू u इंटू 1, u हो गया, प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस n-1, वही लास्ट एक्सप्रेशन के वैल्यू में आ रहा है, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2n, a बाई 2 तो अपने जगह पे 2n-1 आ जाएगा ये। ठीक है, सो Sn माइनस Sn-1 को हम लोग क्या बोलेंगे, Sn माइनस Sn-1 को डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंड बोलेंगे। सो Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1 हो जाएगा। ये होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, तो ये था आपका कैलकुलस मेथड से। ओके, नाउ द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस तरह का होगा, v हमारा वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। टी टाइम है, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। ठीक है, s हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जहां u इंटू टी है, और u इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म u इंटू टी प्लस हाफ a हो गया, फिर से हमारा वेक्टर क्वांटिटी इंटू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, थर्ड है हमारा v स्क्वायर है, तो यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है वेक्टर के फॉर्म में, आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2 इंटू a डॉट s, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लेते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर s। ठीक है, तो ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज। जब कोई बॉडी किसी हाइट से गिर रहा होगा, पहले तो फ्री फॉल का मतलब है कि अर्थ की फोर्स के इन्फ्लुएंस से जब कोई अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा होगा और मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फ्री फॉल कंडीशन है। क्या? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। सो इस केस में बॉडी वर्टिकल मोशन में आएगा। जब कोई बॉडी वर्टिकल मोशन में आएगा तो उस केस में हम लोग फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग यहां पर बोले दो कंडीशन है वर्टिकल मोशन में। वर्टिकली एक हो जाएगा अपवर्ड और एक हो जाता है डाउनवर्ड। ठीक है, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा। तो जब कोई बॉडी अपवर्ड जा रहा होगा किसी एच हाइट, किसी ग्राउंड लेवल से, हमने उसे u वेलोसिटी दिया, तो u वेलोसिटी लेकर के ये अप जाएगा, कुछ हाइट जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। ठीक है, अब ये जैसे जैसे हाइट पे जा रहा था, क्योंकि ग्रेविटी पुल डाउनवर्ड है और ये अप जा रहा है, मींस फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मूव कर रहा, तो यहाँ पर रिटार्डेशन ही होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। फाइनली ये जा करके बोला गया कि ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब मैक्सिमम हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वहां से डाउन आएगा, फिर नीचे, फिर ग्राउंड में आकर गिरेगा। यही होता है। तो अगर ये कुछ हाइट, मैक्सिमम हाइट h अचीव कर रहा, ठीक है, सो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल g बोलते हैं। ठीक है, डाउन आ रहा होगा वही चीज, कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सो इस केस में एक्सेलरेशन हम लोग प्लस g लेंगे। ओके, सो अपवर्ड के केस में एक्सेलरेशन हो गया हमारा माइनस g, और इस केस में वर्टिकली डाउनवर्ड में हमारा g का वैल्यू प्लस, सॉरी, एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो प्लस g होगा। तो रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, प्लस ए की जगह माइनस ए रखेंगे, माइनस जी टी हो जाएगा, माइनस ए भी नहीं, माइनस जी रखेंगे तो माइनस जी टी हो जाएगा। डाउनवर्ड के केस में क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर प्लस जी है। बस एक्सेलरेशन की जगह पे आपको प्लस और माइनस जी यूज करना है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, सॉरी, प्लस नहीं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस जी हाफ जी ए टी स्क्वायर होता है और एक्सेलरेशन माइनस जी है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हाइट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जी काम कर रहा है तो a की जगह पे प्लस जी पुट कर दिए। ठीक है, अब देखो, अगर कोई बॉडी अप जा रहा है, अप जा रहा है तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात करें तो। सो उस केस में हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी u से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा? सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जब ये बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचता है अपना टॉप पे, तो इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होती है, बट एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगा, बट मैक्सिमम हाइट जाने के बाद उसने अपने डायरेक्शन बदलना है। तो ये डायरेक्शन कौन बदलेगा? डायरेक्शन बदलने के लिए फिर वहां पर एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली ग्रेविटी का काम कर रहा होता है, माइनस जी, जो कि उस मैक्सिमम हाइट पे उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। सो एट टॉप व्हेन वेलोसिटी इज 0 and at that point acceleration is minus g meter per second square.
ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, थर्ड इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारा अगर जीरो हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यू से थ्रो किए और माइनस 2g और ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जो हमें फाइंड करना है, तो 2gh को उधर भेज दें, या h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2g होगा, 2g इधर आएगा तो डिवाइड हो गया बाई 2g हो गया। मींस जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करोगे तो वो मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g, इतना हाइट तो जाएगा वो। ठीक है, और इसे जाने में टाइम कितना लगेगा, सो देखो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया माइनस जी टी होगा, जी टी को इस साइड ले जाए तो हमारा t इज इक्वल टू हो जाता है टाइम, अगर हम लोग देखें यहां पर हम लोग यूज करते हैं, अब जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, तो अब जाने में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें दिखेगा कि v जीरो है, u उधर गया तो u हो गया, g डिवाइड हो गया, सो u बाई g हो जाएगा यहां से टाइम वर्टिकली अपवर्ड के केस में। ठीक है, और जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में भी लगेगा, सेम टाइम, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए। ठीक है, सो डाउनवर्ड के केस में हम लोग बोले कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये फाइनली जब कोलाइड करेगा ग्राउंड में तो उसे मैक्सिमम वेलोसिटी से ये कोलाइड करेगा, ग्राउंड में हिट करेगा, तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सो फिर से हम लोग अगर पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, मैं फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, वी मैक्स हमें फाइंड करना है स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो किसी चीज को किसी हाइट से, ड्रॉप कर रहे हो, थ्रो नहीं कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, ड्रॉप कर रहे मीन्स बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, थ्रो करेंगे तो आपने कुछ उसे वेलोसिटी दे दिया, सो फिलहाल वर्टिकली डाउनवर्ड में हम लोग अभी ड्रॉप का कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, इनिशियली ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उस केस में। ठीक, जब जैसे ये नीचे आएगा सो 2gh हाइट हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारा होगा वो रूट अंडर 2gh के इक्वल है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी h हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो वो ग्राउंड में जो हिट करेगा वो रूट अंडर 2gh होगा। ठीक है, टाइम की बात करें आने में कितना टाइम लगेगा, सो आने में फिर से वही है, आप यहाँ पे पुट करोगे तो टाइम सेम लग जाएगा हमारा, u बाई जी ही होता है। फिलहाल यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल मैक्सिमम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो v मैक्स u जीरो जी टी टी इज इक्वल टू v बाई जी, और v मैक्स हमारा रूट अंडर 2gh बाई जी अगर रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा रूट अंडर 2h बाई जी। ठीक है, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, ये हमारा आने का टाइम हो गया। ठीक, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर बात करते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2t हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2u बाई जी, 2u बाई जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जाने में टाइम कितना लग रहा है, जाने में टाइम लग रहा है u बाई जी, आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। हाँ, फॉर्मूला इस केस में आ रहा है रूट अंडर 2h बाई जी आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डाउनवर्ड की बात हो रही है और इसमें सिर्फ अपवर्ड की बात हो रही है, बट अप जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम डाउन में भी लगेगा। ठीक है, तो सिंपली 2u बाई जी हम लोग बोलेंगे। और एक कंडीशन यहाँ पर एक और हो जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया आपने और ये मैक्सिमम हाइट जाता है जहां पर वेलोसिटी जीरो होगा और फिर वहां से ये डाउन आ जाता है नीचे, सो जब ये डाउन आएगा
तो इसके अप जाते समय यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी से कोलाइड करेगा। सो आप किसी भी हाइट पे अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी इसकी वेलोसिटी थी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं v डैश। सो v डैश मीटर पर सेकंड से ही अगर अप गया होगा, सो v डैश वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड से ये डाउन भी आ रहा होगा। ठीक है, तो सेम हाइट पे वेलोसिटी अप और डाउन दोनों केस में सेम होता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन मींस बॉडी अगर स्ट्रेट चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। जब कोई दो बॉडी मूव कर रहा होगा, सो दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों को किस तरह का मोशन दिख रहा है, या उनके रेस्पेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कैसा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी कार है, कार ए जो यहां से मूव कर रहा है, और कार बी है वो भी मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, और दोनों स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में इसके वेलोसिटी अगर वी ए है और यहाँ वेलोसिटी वी बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर B ने A को देखा या A ने B को देखा कि उसकी स्पीड कितनी है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा VA माइनस VB। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड एक और कंडीशन लेते हैं कि बॉडी A विथ वेलोसिटी VA मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बॉडी B, और B मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बॉडी A विद वेलोसिटी VB। ठीक है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस केस में हम लोग नेट वेलोसिटी देखें कि A ने अगर देखा कि B कितनी की स्पीड से आ रहा है, या फिर B ने देखा कि A कितनी की स्पीड से आ रहा है, तो ये VA प्लस VB हो जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी एट A और वेलोसिटी एट B का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मींस क्योंकि ग्राउंड दोनों बॉडी के लिए रेस्ट पे है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी A का VA है और वेलोसिटी ऑफ बॉडी B का VB है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तब ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना होगा वेलोसिटी, दैट इज VA प्लस VB। एक दूसरे को स्पीड ज्यादा दिखेगा। नॉर्मल हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, उसमें जो हम लोग कंडीशन दिखता है उसके अकॉर्डिंग यही का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो नेट वेलोसिटी जो होगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो ऐड हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, A player throws a ball upward with an initial speed of 30 meter per second. How long does the ball take to return to the player's hand? Means क्या बोला जा रहा है, एक प्लेयर ने एक बॉल को थ्रो किया विथ इनिशियल, प्लेयर थ्रो अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे आपका फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं। तो बोला गया है हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, कितने टाइम में ये रिटर्न वापस इसके हैंड में आ जाएगा, प्लेयर जिसने थ्रो किया। सो जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही हम लोग बोलते हैं कि आने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें टाइम रिलेशन अगर देखते हैं, सो v इज इक्वल टू u प्लस जी माइनस GT हो जाएगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग इसको माइनस GT बोलेंगे, है ना, माइनस GT। क्यों? क्योंकि अपवर्ड जाने के केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा माइनस G हो जाता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 माइनस T को हम लोग इधर लिए, सो गया 30 बाई G का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 10, 30 बाई 10 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो ये जो T हम लोग लिए, टाइम टेकन टू रिच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगा 3 सेकेंड। सो टोटल टाइम
इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, मीन्स कितने देर में बॉल जो है हवा में था, अप फिर डाउन, तो जितने देर हवा में था उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 into 3 second is equals to 6 second. This is our answer. Means after 6 second बॉल जो है रिटर्न टू दी प्लेयर्स हैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। सो हम लोग क्या पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग बोले थे डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी होता है जब आप x को एक बार डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें dv बाई dt बोला गया है। मींस वेलोसिटी को आप जब डिफरेंशिएट करोगे, x इज इक्वल टू गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9। सो dx बाई dt क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला दिया गया है, रूल बताया गया है, जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स अगर x टू द पावर n को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, थ्री ऑलरेडी है, पावर 2 है, 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, पावर 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक है, प्लस 7 पावर 1 है, तो आगे मल्टीप्लाई 1 होगा और t का पावर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और कौन, सॉरी, t का पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा वैल्यू। और 9 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सो dx बाई dt क्या आया, 6t प्लस 7। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है। अब dv बाई dt हम लोग निकाले, एक बार और डिफरेंशिएट किए, तो जैसे 7t का 7 आया, यहाँ पर 6t का 6 आ जाएगा, और 9 कांस्टेंट था, 0 हो गया, 7 कांस्टेंट है तो उसका भी 0 हो जाएगा। सो आवर एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट एन अवेलेबिलिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक कार ट्रेवल कर रहा होगा, हम लोग बोले इनिशियल वेलोसिटी 0 से, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, ए पॉइंट पे, और आफ्टर सम डिस्टेंस ये मूव किया है विथ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अटेंड्स एबिलिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अब जब इसकी स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/10 से मल्टीप्लाई करने। नाउ ट्रेवल्स 9 किलोमीटर विद दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये 9 किलोमीटर तक डिस्टेंस चला। 9 किलोमीटर डिस्टेंस, पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। ओके, अब 9 किलोमीटर स्पीड चलते वक्त भी इसकी स्पीड उतनी ही थी, 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, एंड देन कम टू रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये वापस फिर एक डी पॉइंट पे आकर के मान लीजिए कि ये स्टॉप हो गया डी पॉइंट पे। फाइनली वेलोसिटी इसका 0 ले लिए, और यहां पर इसका एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, -0.1
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग को 3 पार्ट में हमारा जर्नी को डिवाइड कर देता है। फर्स्ट एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी विथ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सी टू डी जब जाएंगे तो ये रिटार्डेशन हो रहा होगा। ठीक है, टोटल फाइंड द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल द कार इज, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम रिलेशन, यहां पर टाइम अगर t1 ले लेते हैं, यहां पर टाइम t2, यहां पर टाइम t3। ठीक है, सो अब हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या, v इज इक्व टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब हमारा v यहां पर फाइनल वेलोसिटी है 10 इज इक्व टू यू 0 प्लस एक्सेलरेशन 0.2, टाइम हो गया t1। ओके, सो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट हटाएं 0 आ जाएगा, मीन्स इज इक्व टू 50 सेकेंड। तो हमारा t1 जो होगा 50 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है 9 किलोमीटर, मीन्स 9000 मीटर। सो अभी हम लोग यहाँ पर जब एक्सेलरेशन 0 है, आपका बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा, सो देन वी यूज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मीन्स 9000 मीटर बाय स्पीड, स्पीड है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये 0 0 कैंसिल, 900 सेकेंड हो जाएगा, 900 सेकेंड। ठीक है, ये इस जर्नी का हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइम के लिए। थर्ड टाइम में हम लोग देख रहे हैं t3 जो हमारा होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस एक्सेलरेशन काम करेगा। फिर से हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं। v क्या है हमारा, v हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन माइनस 0.1 इंटू टाइम t3। सो माइनस है ये, इधर ले आए, आपका 0.1 t3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। सो t3 इज इक्वल टू 10 बाई 0.1, पॉइंट हटाएं, एक 0 आ गया, यानी कि t3 हमारा हो गया 100 सेकेंड। ठीक है, सॉरी। टोटल टाइम जो हमारा होगा, टोटल टाइम ट्रेवल जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, वो हो जाएगा आपका t1 प्लस t2 प्लस t3। सो t1 हम लोग 50 सेकेंड निकाले हैं, t2 900 सेकेंड, t3 100 सेकेंड, मीन्स 1050 सेकेंड हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, जैसा क्वेश्चन में डिमांड किया गया। सो इसमें क्या है, एक एक्सेलरेट हो रहा है, एक यूनिफॉर्म है और एक रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, two trains A and B, each of length 400 meter, moving on two parallel track with a uniform speed 72 kilometer per hour in the same direction. मीन्स टू ट्रेन यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए ये इस एक का ट्रैक A है और एक ट्रैक B में है, ट्रेन A और ट्रेन B। ओके, तो 400 मीटर का तो हमारा ट्रेन ही है। ठीक है, हम लोग ले लिए, एक पार्ट ले लेते हैं 400 मीटर लेंथ का।
are moving in two parallel track with a uniform speed 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर को अगर हम लोग 5/18 करते हैं, 4 टाइम्स में जाएगा तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। मीन्स ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, सेकेंड वाला भी हमारा सेम है, जो ये भी मूव कर रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन विथ ए हेड ऑफ बी, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। बी ने डिसाइड किया कि ए को ओवरटेक करना एंड एक्सेलरेट बाय 1%। ये तो यूनिफॉर्म चल रहा है, ठीक है, और ये एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से। ठीक है, overtake A and accelerate by 1 meter per second. If after 50 सेकेंड, मीन्स ओवरटेक करने में इसे 50 सेकेंड लगा। ठीक है, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रसेस पास्ट ए। बी ने जस्ट ए को पास किया। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितना का गैप था। ठीक है, सो 50 सेकेंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन गिवन है, और 50 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर फर्स्ट बॉडी मूव कर रहा है और सेकेंड बॉडी उससे अगर सर्टेन डिस्टेंस पे भी है, मान लीजिए, ठीक है, ए और बी, ठीक, अब सर्टेन डिस्टेंस पे है तो ये इसको ओवरटेक करेगा। सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही टाइम में इसे जितना गैप था उसके बीच में उसको कवर करके उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक, प्लस जब ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन का अपना खुद का लेंथ होता है 400 मीटर, तो जब ये पार करेगा इस सेकेंड वाले ट्रेन को तो वो अपना भी डिस्टेंस उसे पार करना है 400 मीटर, प्लस जो डिस्टेंस था वो तो होगा ही। ठीक है, सो अब यहां पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हम इस डिस्टेंस को x लेते हैं कि इनके बीच में जो गैप था x लेते हैं, सो ट्रेन जब ओवरटेक कर रहा था तो ये उस इंटरवल में ट्रेन ए जो है हमारा, वो 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 50 सेकेंड में 20 का स्पीड है, एक्सेलरेशन तो 0 है, सिंपल डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, 20 इंटू 50, ये हो गया हमारा 1000 मीटर। 1000 मीटर चला। ठीक है, और उसी 50 सेकेंड के इंटरवल में इसे बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बी को ये जो 1000 है वो तो ट्रेवल करना ही है, प्लस जो गैप है वो ट्रेवल करना है, प्लस अपना लेंथ भी निकालना है 400 मीटर। ठीक है, सो 400 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल by train B is equals to 1000 plus 400 plus x जो है जो रिक्वायर्ड है यहाँ, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो 1400 प्लस x मीटर में हम लोग रखे हैं। ओके, सो डिस्टेंस b का तो हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारा हाथ में है, तो हम लोग यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ये 1400 प्लस x है और u हमारा 20 मीटर है,
टाइम यहाँ 50 सेकेंड दिया हुआ है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर 50 इंटू 50। ठीक है, ये कैंसिल होके हो गया 25, ये हो गया 1000 प्लस इधर 1250 1400 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1250 माइनस 1400 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट साइड भेजेंगे तो ये हो गया 1000 चला गया 1250 में 850 मीटर आ गया। सो एक्चुअल ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा जा रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो ओरिजिनल डिस्टेंस होगा वो हमारा x जो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से कि b जो है उससे बैक जस्ट पीछे है कुछ किलोमीटर और उसे ओवरटेक करना है, तो उसी टाइम इंटरवल पे जितना a डिस्टेंस उसी टाइम इंटरवल पे चल रहा था उसी टाइम इंटरवल पे b को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करके ओवरटेक करना है। सो ट्रेन अगर बाइक और कार की बात करें तो उनके बाइक और कार का जो लेंथ है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, बट यहाँ बात हो रही है ट्रेन की, तो ट्रेन का लेंथ खुद में ज्यादा होता है तो 400 मीटर एक्स्ट्रा उसे और चलना होगा तभी वो उसे कंप्लीट ओवरटेक कर पाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 850 इज आवर आंसर। A stone is dropped from the top of a cliff and is found to travel 44.1 meter diving at the last second. Before it reaches the ground, what is the height of the cliff? Before it reaches the ground means एक बॉल को आप किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, h हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और लास्ट इसे मान लेते हैं 3 सेकेंड लगता है आने में, तो ये लास्ट सेकेंड जिसको हम लोग यहाँ फिलहाल nth सेकेंड मान रहे हैं। ठीक है, nth सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 44.1 मीटर। ठीक है, रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो हमें फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉल ने लास्ट सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो गिवन है और आपको टोटल क्लिफ का हाइट ऑफ द क्लिफ फाइंड करना है। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, और हम लोगों को पता नहीं कि कौन सा सेकेंड कितना टाइम लिया है, इसलिए हम लोग n मान के चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। ये 44.1 जो है वो हमारे लिए SN बन जाएगा, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। सो SN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, U प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो SN हो गया 44.1, U हो गया हमारा 0 ड्रॉप किया गया है, प्लस एक्सेलरेशन 9.8/2 इंटू 2n माइनस 1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 88.2 और 9.8 इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n माइनस 1। सॉल्व किया जाए इसको, सो 2 से कैंसिल करते हैं सबसे पहले, 44 1 49, अब 7 से कैंसिल आउट किया जाए, 7 7 6 जा 42, 7 3 जा 7 7 7 जा 7 9 जा 63 मीन्स 9 आ रहा। सो 2n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9, सो 2n का वैल्यू हो गया 10, 1 माइनस 1 उधर के ऐड हो गया, सो n इज इक्वल टू 10/2 जिसकी वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या हुआ
कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये 44.1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब अगर हम लोग देखें कि टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, तो अब हम लोग यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फ्री फॉल का केस है। सो अभी एस हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लिए, टाइम तो हमारा 5 सेकेंड आ ही चुका है, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0, 9.8 बाई 2, 5 स्क्वायर 25, 4.9 इंटू 25, 122.5 meter is the height of the built cliff. Height of the cliff. ठीक है, अब नेक्स्ट, सो ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का और भी फर्दर टॉपिक्स के साथ। ओके।